हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए कमी कर दी गई। डीजल के 1 लीटर की कीमत में भी 6 रुपए 80 पैसे की कमी की गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा अमन के लिए सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान ईरान के साथ मुज़ाकरात में कलीदी सालिस है। उम्मीद है ईरान से मुआहिदा तय पा जाएगा। तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम को तर्क कर देगा। आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल वकाई मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीका का आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। आबना हुर्मुज़ पर टोल टैक्स नहीं चाहते। ईरान से अफसूदा यूरेनियम हासिल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ज़राअत गुलाम रज़ा नूरी और तेहरान के गवर्नर से भी मिले। मोहसिन नकवी का सऊदी वज़ीर दाखिला से भी टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत ईरानी सदर और क़यादत से राबते में है। रवा हफ्ते वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के 2 दौरे किए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म को अमन अमल से साइड लाइन करने के अल्फाज मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब और UAE पर हमलों की मजम्मत। फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंग बंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो। तो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। अगर ये जंग जारी रहेगा, जो मुआशी मुश्किलात आने वाले हैं तो बहुत ही संगीन होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ईरान अमरीका तनाज़ा हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है जंग बंदी की कोशिशें कामयाब हों। अमन के लिए काम करने वाले अल्लाह का काम कर रहे हैं। जंग का बोझ दुनिया भर के अवाम उठा रहे हैं। खित्ते में अमन होगा तो माशी मुश्किलात कम होंगी। जंग खत्म ना हुई तो माशी हालात संगीन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दौरा दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती का बाइस बनेगा। डीजल 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर कमी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 403 रुपये 78 पैसे हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लियारी, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन और कायदाबाद के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर। लाइन्स एरिया, सोल्जर बाजार, खारादार और लसबेला में 12 से 14 घंटे की बिजली बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 30% फीडर्स पर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने गैर एलानिया लोड शेडिंग पर पाबंदी आयद कर दी। ट्रांसफार्मर की मरम्मत के बदले सार्फिन से रकम वसूली से भी रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट सख्खर बेंच ने कहा, चंद अफराद के बिल ना भरने पर पूरे इलाके की बिजली बंद करना क्या जवाज है। लाहौर, पिंडी, पेशावर समेत बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 घंटे, शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। रावलपिंडी में 4 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में भी बिजली 3 से 4 घंटे बंद रहने की शिकायत।
हुकूमत का ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। 26 मई से 29 मई तक तातीलात होंगी, नोटिफिकेशन जारी। विफाकी हुकूमत ने 26 से 28 मई तक 3 छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। बिजली सार्फिन खबरदार, होशियार, बिलों पर QR कोड स्कैन करने में एहतियात करें, हैकर्स मुतहर्रिक हो गए। सार्फिन की जाती मालूमात चोरी होने का खदशा। पावर डिवीजन ने एडवाइजरी जारी कर दी, कहा सार्फिन सब्सिडी के लिए किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या कागज पर मालूमात दर्ज न करें, यह तरीका गलत और गैर कानूनी है। सीनियर सरकारी अफसरान और हसास इदारों का डेटा फरोख्त करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। डीजी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा गिरोह का ताल्लुक जनूबी पंजाब के इलाके रहीम यार खान से है। मुल्जिमान डेटा गैर मुल्की इदारों को फरोख्त करते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। ग्रुप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मंसूबों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी की राह में हाइल रुकावटों को दूर किया। बिलावल भुट्टो ने कहा साबित कर दिया पीपल्स पार्टी डिलीवर कर सकती है। शाराय भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था जिसे पूरा करके दिखाया। कराची के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। जियाले तनकीद करने वाले सियासी यतीमों को जवाब न दें। कराची के साहिली इलाकों में सियाहती मकामात और केटी बंदर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पोर्ट बनाएंगे। कराची की मईशत दुनिया से मुकाबला करके दिखाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में गंदम की तरसील पर पाबंदी को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा उम्मीद है विफाकी हुकूमत पाबंदी हटाने का वादा पूरा करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने मौलाना शेख इदरीस की शहादत पर मौलाना फजल रहमान से ताज़ियत की। मौलाना फजल रहमान ने सुहेल आफरीदी के एजाज़ में इशाइया भी दिया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में ईद उल अजहा पर आलाइशें गली महल्लों में फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। मुकर्ररा मंडियों के अलावा कहीं भी जानवरों की खरीदो फरोख्त पर कार्रवाई होगी। खालें जमा करने के लिए कैंप पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। एयरपोर्ट के करीब डंपिंग साइट्स को ढांपने की हिदायत। आर्जी तौर पर नस्ब झूलों पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज की अफसरान को फ्रंट लाइन पर रहने की हिदायत। कहा SOPs पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई होगी। मनशियात फरोश खातून मुल्जिमा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुल्जिमा को मनशियात समेत 11 मुकदमात में जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची में पेश किया गया। अदालत का तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात का चालान पेश करने का हुक्म। मनशियात फरोश मुल्जिमा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तहकीकात। कराची पुलिस ने FIA से मदद मांग ली। खत में कहा मुल्जिमा के साथ ही बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम वसूल और मुंतकिल करते थे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बाइस तकनीकी मदद दरकार है। अपर कोहिस्तान स्कैंडल गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम के असासे सरेंडर करने से मुतालिक दरखास्त मंजूर। पेशावर की एहतसाब अदालत का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा मुल्जिम के मुताबिक घर पर छापे के दौरान 56 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। 1 किलो सोना, 4 लग्जरी गाड़ियां और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। बिलावल भुट्टो ने कराची में शाहराह भुट्टो फेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शाहराह पर सफ़र किया। 200 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। कायदाबाद से काठोर तक ट्रैक मुकम्मल। मंसूबे पर 40 अरब रुपए से ज़ायद लागत आई। बिलावल भुट्टो ने क़य्यूमाबाद से कराची पोर्ट तक एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद भी रख दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शाहराह भुट्टो कराची के अवाम के लिए पीपल्स पार्टी का तोहफ़ा है। मोहम्मद रिजवान, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम और हुसैन तलत वनडे स्क्वाड से ड्रॉप। वसीम जूनियर और साद मसूद भी स्क्वाड में जगह ना बना सके। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बायस स्क्वाड से बाहर। PCB के मुताबिक दोनों खिलाड़ी रीहैब प्रोग्राम जारी रखेंगे। उस्मान खान बीमारी के बायस ज़ेर गौर नहीं आए।
DGIB फवाद असदुल्ला खान की मुद्दत में 4 साल की तौसी। पेशा वराना खिदमात के एतराफ़ में फैसला किया गया। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्टें नहीं छुपाई जा सकती। तमाम फहरिस्तें वेबसाइट्स पर अपलोड करना लाजमी करार। विफाकी आईनी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, तमाम सरकारी महकमों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशंस की सीनियरिटी लिस्टें हर साल जनवरी में अपडेट की जाएं। ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की जारी करदा सीनियरिटी लिस्ट का लदम करा। नई और दुरुस्त सीनियरिटी लिस्ट जारी करने का हुक्म। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की इस्लामाबाद में जिना अस्पताल मंसूबे की मंजूरी। कच्ची केनाल और खैबर पख्तूनख्वा में आबपाशी की बेहतरी के मंसूबे भी मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेरे सदारत इजलास। ML1 की तफसीली डिज़ाइनिंग और हवेलियाँ ड्राई पोर्ट मंसूबे की भी मंजूरी दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तुर्किया का दौरा। तुर्क फ़ज़ाइया के सरबराह से मुलाकात। दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका अस्करी मशकों और तरबियती प्रोग्राम्स के फ़रोग पर भी जोर। एयर चीफ की तुर्क वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। पाक तुर्किया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, उम्मीद है अमरीका और ईरान के दरमियान इस बार ब्रेक थ्रू हो जाएगा। पाकिस्तान की भरपूर सिफारतकारी जारी है। सारे पाकिस्तानियों को इस पर फ़ख्र होना चाहिए। पाकिस्तान की दीगर मिसाइल यही टीम हल करेगी। इनके वज़ीर सईद गनी ने कहा, तनकीद का जवाब काम करके दे रहे हैं। कराची में सैकड़ों मंसूबे चल रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, मुखालिफिन परेशान हैं कि सिंध मुश्किलात के बावजूद कैसे तरक्की कर रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी 2 शहरों के लिए काम नहीं करती, ना ही सिर्फ GT रोड पर मंसूबे नहीं बनाती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, तनख्वाहदार तबका माशी बदहाली का शिकार है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत अब तक लेवी की मद में 8,000 अरब रुपए ले चुकी। हम निज़ाम को बदलना चाहते हैं। ईद पर कहीं मौसम गर्म तो कहीं ठंडा रहेगा। NDMA की 26 से 31 मई तक बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 26 मई से बारिशों का इम्कान। पंजाब में 28 मई से बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान और सिंध में 30 मई से बारिश की पेशगोई। फिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुश्किलात। हुसैनाबाद स्कर्दू के मकाम पर सैलाबी रेले से तबाही। स्कर्दू को शिगर और खुरमंग से मिलाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। ज़िला इंतजामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर कराची में तकरीब। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो की शिरकत। मोहट्टा पैलेस में पाक चीन दोस्ती कॉर्नर कायम। लाजवाल दोस्ती पर खुसूसी दस्तावेजी वीडियोस की भी नुमाइश। चीन में वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए कंट्री ऑफ ऑनर का एजाज। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इदारा जाती मुआवनत फराहम कर रहा है। ईद उल अज़हा पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलेंगी। पहली ट्रेन आज कोयटा से कराची रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 24 मई को कराची से रावलपिंडी जाएगी। तीसरी खुसूसी ट्रेन 25 मई को कराची से लाहौर रवाना होगी।